लोग आज बड़े खुश हैं कि हमारे बीच में दो पास्टर्स हैं, पास्टर मरकुस मुखी वो किनकेल CNI चर्च पे पास्टर हैं और उनके अंतर्गत भी 10 छोटी कलीसियाँ भी हैं चर्च में। और दूसरे पास्टर जो हैं पास्टर सैमुअल, ये तरन तारण सेंट थॉमस CNI चर्च का चर्च है, वहाँ के सीनियर पास्टर हैं। जो मिलता है और मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 35 पद से आगे। The Gospel according to St. Marcus, chapter 10, beginning at verse 35. तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तो हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें याद है कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा में पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा में पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा में लेने पर हूँ उसे लोगे, पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। यह सुनकर दसों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज का ये समय मेरे जीवन में दिया है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि इतने अच्छे बड़े प्रभु के दिए हुए शांति भवन सेंटर में प्रभु के वचन को बांटने का मुझे मौका मिला है। धन्यवाद मैं करता हूँ पास्टर मार्केश मुखी जी का, और धन्यवाद करता हूँ दास सर जी का, जिनके माध्यम से ये अवसर मिला है, और प्रभु का धन्यवाद हो। आज जो प्रभु का वचन हम सबके सामने पढ़ा गया है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 35वीं आयत से लेकर 45वीं आयत तक, उसमें हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को दीनता और नम्रता सिखाते हैं। हम्बलनेस एंड ह्यूमिलिटी प्रभु यीशु मसीह इस अध्याय से, इस पैसेज से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को नम्रता और दीनता सिखाना चाहते हैं। यही अध्याय हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 20 से 28 आयत में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जब्दी के जो पुत्र है याकूब और यूहन्ना, उनकी माँ आकर प्रभु यीशु मसीह से कहती है कि जब तू अपनी महिमा में आए तो एक बेटा तेरे दाहिने बैठे और दूसरा बेटा तेरे बाएं बैठे। वो चाहते हैं कि बड़ा बनना चाहते हैं, और यहाँ पर वो खुद कहते हैं इस पैसेज में कि प्रभु जी जब तू महिमा में आए तो हम चाहते हैं कि एक तेरे राइट हैंड बैठ जाए और एक लेफ्ट हैंड बैठ जाए। दे वॉन्टेड टू बी लीडर्स फॉर अदर्स, वो लीडर्स बनना चाहते थे, वो बड़ा बनना चाहते थे। लेकिन यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहते हैं कि दीनता और नम्रता ही हमारे जीवन का एक हिस्सा है जिसके द्वारा हम बड़े बन सकते हैं। दीनता और नम्रता जो है वो दूसरों की सेवा करने की बुनियाद है, और मसीही जीवन का भी एक आदर्श है। और इस पैसेज का एक सेंट्रल पॉइंट ये है, सेंट्रल थीम ये है कि दीन होकर ही हम बड़े बन सकते हैं, नम्र होकर, हलीम होकर ही हम बड़े बन सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम बड़े बन जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनको सिखाना चाहते हैं
कि सर्विंग टू अदर्स, सर्विस टू अदर्स, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो सेवा के दौरान हमें हमेशा दीन बनकर रहना है और नम्र बनकर रहना, यही मसीही चरित्र का जो बेस है। आज हम सब लोग सेवा के लिए बुलाए गए हैं। वी ऑल आर कॉल्ड फॉर सर्विस टू अदर्स। जबकि हम मेडिकल लाइन में हैं तो मेडिकल लाइन में तो ये बेस है, बुनियाद है कि हम सर्विस में हैं, सेवा में हैं। वी आर सर्विंग अदर्स, हम दूसरों की सेवा करते हैं। प्रभु ने हमें सेवा करने के लिए बुलाया है, छोटे से लेकर बड़े तक, अधिकारी तक, 4th क्लास से लेकर 1st क्लास तक सबको प्रभु ने जब एक मेडिकल फील्ड के लिए बुलाया, मेडिकल लाइन में बुलाया, इस चिकित्सा को, संचार को आगे ले जाने के लिए, दूसरों की हेल्प करने के लिए, दूसरों का इलाज करने के लिए, तो ये सेवा है, ये एक दूसरों के प्रति सेवा है जिसके लिए हम सब बुलाए गए हैं। तो हम देखते हैं कि एक कहावत है, करो सेवा तो मिलेगा मेवा, करो सेवा और मिलेगा मेवा। ये हमारे पंजाब प्रांत के अंदर काफ़ी इस कहावत को ज़्यादा कहा जाता है और आपने भी इसको सुना होगा। तो मेवा जो है, जो अल्टीमेट रिवॉर्ड है, जब हम सेवा करते हैं तो सेवा का जो अल्टीमेट रिवॉर्ड है, जो प्रतिफल है, वो प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलेगा। जो हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसके 42 पद में कि यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम में से कोई एक जन किसी एक मेरे छोटे से दास को एक कटोरा पानी का पिलाएगा तो वो अपना प्रतिफल कभी भी नहीं खोएगा। अर्थात सेवा करना। तो सबसे पहली बात है कि सेवा के दौरान जब हम इस सर्विस में है, सर्विंग टू अदर्स, सर्विस टू अदर्स में, तो सबसे पहले हमारे सामने प्रभु यीशु मसीह का आदर्श हम देखते हैं। सर्विस में, सेवा में, दूसरों की जब हम सेवा करते हैं, इलाज करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, दूसरों को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, तो सबसे पहला उदाहरण प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आइडियल है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, प्रभु लेकिन सेवा करने के लिए आया है। कमिटेड टू सर्व, नॉट टू बी सर्व्ड। सेवा करवाना नहीं है, सेवा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, जो हमारे लिए एक रोल मॉडल है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। उसी अनुसार हम देखते हैं, इसी के साथ मिलता जुलता पैसेज है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसकी 31वें आयत से लेकर 46वें आयत तक। जब प्रभु यीशु मसीह एक न्यायी के समान, एक राजा के समान न्याय सिंहासन पर बैठेंगे, तो एक तरफ भेड़ों वाली लाइन होगी, दूसरी तरफ बकरियों वाली लाइन होगी। जो दाहिने हाथ में प्रभु यीशु मसीह के लाइन वाले होंगे वो आशीष से भरे हुए लोग, ब्लेस्ड लोग होंगे। तो जो प्रभु यीशु मसीह के लेफ्ट हैंड होंगे वो श्रापित लोग होंगे। तो ब्लेस्ड लोगों को कहेगा प्रभु यीशु मसीह, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, और मैं कैद खाने में था तुमने मेरी आकर सुधि ली, और मैं दुख तकलीफ में था और मैं जख्मी हालत में था, ऐसा भी प्रभु यीशु मसीह कह सकते, तो तुमने मुझे मरहम पट्टी किया। तो यीशु मसीह का आदर्श हमारे सामने होना चाहिए। यीशु मसीह हमारे लिए एक रोल मॉडल है जब हम दूसरों की सेवा करते हैं। संत पौलुस रसूल कहते हैं गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में कि हे भाइयों और बहनों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, वरन ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम से एक दूसरे की सेवा की। प्रभु यीशु मसीह ने रोगियों को चंगा किया, बीमारों को शिफा दी, यीशु मसीह ने उन पर तरस खाया, दास बनकर उनकी सेवा की। जैसे फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में आगे हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा पौलुस रसूल के द्वारा कि तुम प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो। जैसे यीशु मसीह ने की है, वो उसने अपने आप को खाली कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को शून्य कर दिया, परमेश्वर के तुल्य होते हुए भी उसने आपको दीन बना लिया, यहाँ तक दीन बना लिया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इसलिए मसीह में प्रिय भाई और बहनों, जब हम सेवा में हैं तो यीशु मसीह का आदर्श, यीशु मसीह का जो मॉडल है वो हमारे हमेशा आंखों के सामने रहना चाहिए जब हम दूसरों की सेवा करते हैं।
एक और बात है कि जब हम सर्विस टू अदर्स, सर्व विद लव एंड पैशन, जब हम सेवा करते हैं तो दूसरों की सेवा जब हम करें तो जुनून, प्यार और जुनून के साथ सेवा करें। अगर हम सेवा में हैं तो सेवा करने का पैशन नहीं है मेरे जीवन में, मेरे दिल में वो लगन नहीं है, वो तड़प नहीं है कि मैं दूसरों की सेवा करूं, तो मैं सेवा नहीं कर सकता हूं, सच्ची सेवा मैं नहीं कर सकता हूं। हो सकता है कि दिखावे की सेवा हो, दिखावटी सेवा हो, या अपने आप को दीन दिखाने की, जैसे फ्रीसिस दुखी लोग किया करते थे बाइबल के समय में, कि वो दिखावटीपन और वो दिखावा उनके जीवन में था, लेकिन उनके मन से वो सेवा नहीं करते थे। इसलिए दिखावटी नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। जब हम सेवा करते हैं तो प्यार और जुनून के साथ दूसरों की सेवा करें। प्यार और जुनून के साथ दूसरों की सेवा करने के साथ साथ अगर हम एकता के साथ, एकता और प्रार्थना के साथ सेवा करें तो सेवा में और भी 4 चांद लग जाएंगे, सोने पे सुहागा हो जाएगा। अगर हम अपनी सेवकाई के दौरान जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो लव एंड पैशन के साथ साथ हम यूनिटी और प्रेयर को भी ऐड कर लें, क्योंकि आज कल देखा जाता है, बड़े दुख की बात है कि क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस में यूनिटी नहीं है, और यूनिटी के साथ साथ फिर जब यूनिटी नहीं है तो फिर प्रेयरफुल लाइफ भी नहीं है, प्रार्थना भी हम नहीं करते हैं। कई बार प्रार्थना करते भी हैं तो जस्ट फॉर्मेलिटी, सिर्फ करने के लिए, दिखाने के लिए। लेकिन यीशु मसीह हमें कहते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय के अंदर 21वें अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का अपनी महायाजकी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना करता हूँ, चुने हुओं के लिए, विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जैसे हे पिता मैं और तू एक है वैसे ये भी एक हो जाए। यही लिखा हुआ है ना जॉन 17:21 में कि हे प्रभु, हे पिता, जैसे मैं और आप एक हैं वैसे ये भी एक हो जाए। तो क्या ऐसा क्या कारण है कि हम यूनाइटेड नहीं हो पाते हैं? क्या कारण है कि हम एकता में नहीं आ पाते हैं? क्या कारण है कि हम प्रेम और जोश के साथ, जुनून के साथ एक दूसरे की सेवा नहीं कर पाते हैं? क्या ऐसा कारण है जो हमें प्रार्थना करने से रोकती है? क्योंकि अगर सेवा में है तो सेवा के दौरान हम सबके बीच में, हमारे बीच में हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, एकता नहीं है, तो वो जो सेवा है वो हमारी अधूरी रह जाएगी। फिर प्रभु यीशु मसीह हमारी सेवा को देखकर प्रसन्न नहीं होंगे, फिर वो ये नहीं कहेंगे कि शाबाश ये मेरे धन्य और अच्छे दास और दासी, उस अनंत जीवन में दाखिल होने के लिए आजा जो मैंने शुरू से तेरे लिए तैयार किया हुआ है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम जब सेवा में हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, मेडिकल लाइन में हैं, दूसरों की हम सेवा करते हैं तो प्यार और जोश के साथ सेवा करें, एकता और प्रार्थना के साथ सेवा करें, क्योंकि एकता और प्रार्थना जो है वो हमें बहुत आगे ले जाएगी। एकता में बल है और अकेले रहने में हम गिर सकते हैं। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइड वी फेल। अगर हम डिवाइडेड हैं तो हम असफल हो सकते हैं, तो अगर हम यूनाइटेड हैं तो हम इकट्ठे खड़े हो सकते हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चल सकते हैं। तो यीशु मसीह का मेरे और आपके जीवन में यही कहना है, यही नसीहत है कि हम एक साथ मिलकर सेवा करें, प्रेम के साथ, जोश के साथ, एकता के साथ और प्रार्थना के साथ। अगर हम सेवा करेंगे तो सारे इलाके में जो है हमारी सेवा के चर्चे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मत्ती सुसमाचार उसके 5 अध्याय में कि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर स्वर्ग में परमेश्वर पिता की महिमा की जाएगी। मेरे और आपके अच्छे काम कौन से? सेवा के काम, वो सेवा के काम जो हम मिलकर करते हैं, प्रेम के साथ करते हैं, जुनून के साथ करते हैं, प्रार्थना के साथ करते हैं। तो आइए मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम एक बार फिर से एक नए तरीके से अपने आप को रीडेडिकेट करें। Let us rededicate ourselves to the selfless service to all humankind. आइए हम एक बार एक नए तरीके से अपने आप को फिर से समर्पित करें प्रभु यीशु मसीह के हाथ में कि प्रभु जी, आज हम सेवा में हैं, आपने हमें चुना है, आपने हमें बुलाया है, तो हम अपनी बुलाहट को समझें और हम निस्वार्थ सेवा करने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी
आशीष और बरकत दे। आमीन।